स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से पेटीएम में आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम आया था, फिर एक दूसरा मोमेंटम आया था। अब बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। तो यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, इसको निकल कर उस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये पेटीएम को अगर आप देखोगे तो कहाँ पर ओपन हुआ था लास्ट टाइम। अगर आप देखोगे जब इसका आईपीओ आया था 2000 के आसपास में यहाँ पर था ये, उसके बाद अभी 350 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर एक बहुत बुरी न्यूज़ इसके बारे में जो निकल कर आ रही है, वो न्यूज़ का हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ से आपको मैं चार्ट पर लेकर चलता हूँ। इसके थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर पेटीएम में आपको क्या हुआ। यहाँ से आपको भी पता है कि यहाँ से एक एक्शन लिया गया था, यहाँ से आरबीआई ने यहाँ पर एक्शन लिया था। उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आ चुका था, फिर ऊपर गया था, लेकिन फाइनली ये मार्केट नीचे ही जाने को तैयार हो चुका है यहाँ से पूरी तरह से। अब यहाँ पर एक और बैड न्यूज़ जो आ रही है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। पहले हम उससे पहले थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 1.5% गिरा है आज के दिन ही, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स आपको दिख रहा होगा, सेंसेक्स को 1.2% गिरा हुआ है आज के दिन ही। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1.2% यहाँ से आपको 5 दिन में दिख रहा है, और आज के दिन में यहाँ से आपको 0.6 दिख रहा है। मतलब बैंक निफ्टी पहले ही गिर चुका था, इसलिए यहाँ पर इसने थोड़ा सा आज मोमेंटम कम दिखाया है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो उन्होंने ज़्यादा मोमेंटम दिखाया है। अब हम बात करें इसके बारे में, पेटीएम के बारे में। तो पेटीएम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम इसका जो डेटा है यहाँ से इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो 350 चल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ से कितना कितना गिरा है तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि एक दिन में ये 4-5% गिरा है। लास्ट 5 दिन में आपको दिख रहा होगा 12.5% तक की गिरावट हुई है। 1 मंथ में अगर हम बात करें तो यहाँ से 2.5% की बाइंग हुई थी। 6 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ से 60% के आसपास एक गिर चुका है। कितना 6 महीने में, लास्ट 6 महीने में 60% गिर चुका है। और अगर हम बात करें पूरे लाइफ टाइम की, अगर हम बात करें तो लाइफ टाइम की अगर आप बात करते हैं, यानी कि अभी तक जब से आया तब से, तो 77% गिर चुका है। मतलब सोचो आप कि 1 रुपये का 25 पैसे से भी कम हो चुका है। अब हम इसमें क्या करें क्या ना करें, यही हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आज की जो न्यूज़ है इसके बारे में, वो न्यूज़ क्या है। तो 6 म्यूचुअल फंड कम्प्लीटली एग्जिटेड पेटीएम स्टॉक। मतलब जो म्यूचुअल फंड का जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, म्यूचुअल फंड वाले लोग जो, तो 6 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर ये स्टेक बेच दिए। 6 कट स्टेक शार्पली इन फरवरी। उन्होंने कौन कौन से, महिंद्रा, मेन्यूलाइफ म्यूचुअल फंड, हम बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड, बजाज फिनजर्व, जेम फाइनेंशियल, उसके बाद यूनियन म्यूचुअल फंड, बड़ौदा। तो यहाँ से आपको ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको दिखेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेच दिए। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, मेन सवाल यही आता है कि हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पर चार्ट तो आप ये देख चुके हो, चार्ट पर आपको समझ में आ ही चुका हुआ कि इससे दूर होना ही बहुत अच्छा है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, शायद यहाँ पर ही मैंने आपको 500 के आसपास एक बार मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने 500 के आसपास ही यहाँ से आपको बोला था कि जैसे एक मोमेंटम आया तो निकल जाने का। तो वैसे अगर 500 के आसपास निकल गए तो अच्छे होते। अभी यहाँ तो आपको दिख रहा है 350 के आसपास आ चुका है, और भी यहाँ पर और गिरावट इसमें जारी रह सकती है। अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल को। तो फंडामेंटल को देखते हैं। फंडामेंटल में आपको क्या दिख रहा है, तो फंडामेंटल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कैपिटल इसका कितना है, 22,240 करोड़। ठीक है। अगर हम बात करें आरओसी, तो यहाँ से आरओई, तो ये सब नेगेटिव जा चुके हैं। मतलब यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ से कोई फायदा ही नहीं। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट लॉस की। अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस को अगर देखें, आइए इसके पीयर से देख लेते हैं। पीयर से क्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, ये सब ये कोई काम का है ही नहीं अपने लिए। तो यहाँ से हम बात करते हैं मेन तो अपने लिए सेलिंग और सेल्स, और यहाँ से प्रॉफिट है। तो मेन अगर हम देखें सेलिंग और प्रॉफिट, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सेलिंग और प्रॉफिट, यहाँ से सेलिंग इनकी 449 करोड़ थी। यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ सेलिंग तो इनकी अच्छी सी बढ़ी रही है, सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ इनके एक्सपेंसेस भी अगर हम देखें तो यहाँ से एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं। यहाँ पर भी इनको दिख रहा होगा। तो यहाँ से इनका जो खर्चा है ना, वो खर्चा बहुत है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से कोई डबल तिबल यहाँ से आपको दिख रहा होगा, डबल से भी ज़्यादा, 2.5 गुना यहाँ से आपको दिख रहा होगा। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। मतलब एक्सपेंसेस इनके इतने हैं कि मतलब ये कंपनी उल्टा चल रहा है। ये वाला ऊपर होना चाहिए और ये वाला नीचे होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। सारी कंपनियों में उल्टा सीधा चलता है, लेकिन इसमें पूरा ही उल्टा चल रहा है। यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा है और सेल्स कम है।
तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके चलते कंपनी क्या कर रही है, इसके चलते आप देखोगे तो यहाँ से कंपनी को प्रॉफिट की बजाय लॉस हो रहा है। 1500 करोड़, 800 करोड़, 1500 करोड़, 4000 करोड़, 2800 करोड़, 1500 करोड़, 2300 करोड़, 1800 करोड़, 1100 करोड़, मतलब कहीं ना कहीं लॉस ही कर रही है कंपनी। इतना सब होने के बाद कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई। कंपनी देखो 2016 से आई हुई है, यहाँ पर 2016 से सब डेटा दिख रहा है। 2016 से अभी तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसी कंपनी में आप निवेश करके आप क्या चाहते हो। आप यही चाहते हो कि आप बर्बाद हो जाओ। तो इससे अच्छा है भाई कि एग्जिट कर लो, जितना पैसा बचा है उतना बचा लो। और हम बात करें इसके, यहाँ पर बैलेंस शीट आपको समझ में आ ही चुकी होगी। बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन पे जो उधारी है, उधारी तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको कहीं ना कहीं उधारी तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। अगर हम बात करें यहाँ पर इनका जो उधारी के अलावा यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट में यहाँ पर इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट भी इन पर खास कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब उधारी का तो यहाँ पर कोई सवाल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो इनके एक्सपेंसेस है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर जो चीज़ दूसरी चीज़ें हो सकती है, यहाँ पर कहाँ से ला रहे हैं पैसा, किस तरह से जुटा रहे हैं यहाँ से, ये तो अब यही जानते होंगे ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ पर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो यहाँ पर कंपनी के पास अभी भी ठीक ठाक दिख रहा है यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करें तो आरबीआई का अभी आपको पता चला कि पेटीएम बैंक पर जो हथौड़ा चला था उसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको लॉस देखने को मिला था। अब हम बात करें तो इन्वेस्टर की, इन्वेस्टर यहाँ पर अगर देखें, इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से जो प्रोमोटर थे, अभी देखो पहले प्रोमोटर बहुत FIDI की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। तो एक मिनट यहाँ से प्रोमोटर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से प्रोमोटर इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्रोमोटर है ही नहीं, यहाँ से सिर्फ FIDI है। तो यहाँ से पहले क्या था, FIDI बहुत कम थे, यहाँ पब्लिक के पास में ज़्यादा था 2021 में माल। उसके बाद में पब्लिक के पास में था। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से FI के पास में ज़्यादा हो गया, DI के पास में तो उतना ही है। तो DI वाले तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, कि यहाँ से पब्लिक के पास में से माल कम हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ से पब्लिक के पास में अभी माल बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो इनके इन्वेस्टर है, जो भी लोग हैं, ये FII जो है वो सब छोड़ के यहाँ से भाग रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा पब्लिक के पास में माल चिपकाया जा रहा है। तो पब्लिक के पास में माल जा रहा है, मतलब यहाँ से आप क्या देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी का कोई फ्यूचर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो हाँ, देखने को मिल सकता है कंपनी का फ्यूचर, लेकिन कब मिलेगा, जब ये कंपनी अपना जो यहाँ पर जो मेन चीज़ है प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट अगर आप देखोगे इसका, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि किस तरह का स्टेटमेंट है ये। तो ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 6000 7700 के आसपास, और यहाँ पर आप देखो लॉस। तो यहाँ से इनको 900 करोड़ का, 1700 करोड़ का, यहाँ से 2200 2300 करोड़ का, 1600 करोड़ का, यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही लॉस हो रहा है। तो सोचो मार्जिन की तो बात सोचो, मार्जिन यहाँ पर इनका देखो उल्टा चल रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 383% लॉस में, यहाँ से 282%, यहाँ से आपको हर कहीं ना कहीं लॉस में दिख रहा है। लेकिन यहाँ से एक थोड़ी सी शांति अपन को देखने को मिल रही होगी। लेकिन आगे यहाँ पर अब जो आरबीआई का जो यहाँ पर हथौड़ा चला है, आरबीआई का जो एक्शन हुआ इनके पेटीएम बैंक पर, जो भी इनके साउंड बॉक्स थे जहाँ पर हम लोग पेमेंट करते थे, वहाँ पर फास्ट टैग की हम बात करें, ये सारी जो चीज़ें इनकी हो रही थी वो कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पर आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपनी का भविष्य थोड़ा सा खतरे में पड़ चुका है। तो ये स्टॉक में अगर आप रुके हो या फिर भी आप कुछ उम्मीद लगा के रख रहे हो, तो ये आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करिए। क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं देता हूँ, हम सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए।